Hi guys, welcome back to our YouTube channel CAT by LPT. In this very short video, we'll be discussing 3 common mistakes which students make while preparing for their CAT quantitative aptitude section. ठीक है, तो ये जो 3 common mistakes हैं, those are narrow focus, mocks and calculations. ठीक है, तो पहली मिस्टेक नैरो फोकस समझते हैं क्या है. नैरो फोकस से व्हाट आई मीन इज स्टूडेंट्स ईदर फोकस ओनली ऑन द बेसिक्स, दे डोंट मूव ऑन टू द टफर पार्ट और द टफर क्वेश्चंस जो एक्चुअली कैट में पूछे जाते हैं. और व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स डायरेक्टली जंप टू टफ क्वेश्चंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स प्रॉपर्ली. तो मेक श्योर आपको सिर्फ एक एरिया पे फोकस नहीं करना है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के पहले बेसिक्स समझने हैं, बेसिक्स के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, अराउंड 50-60 क्वेश्चंस ऑफ बेसिक्स, एंड देन यू मूव ऑन टू सॉल्विंग स्लाइटली मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस जो कैट में एक्चुअली पूछे जाते हैं. तो इन ऑल अराउंड 50-60 बेसिक क्वेश्चंस करने के बाद यू शुड बी एबल टू और यू शुड हैव सॉल्व्ड अनदर 50-60 टफ टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, एंड उसके बाद अराउंड 40-50 PYQs आप सॉल्व कर सकते हो. दैट विल गिव यू अ फेयर सॉर्ट ऑफ आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, और वो आपका एक अच्छा प्रिपरेशन वहां से हो जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज नैरो फोकस में जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अब जो कैट का पेपर आता है उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई एक क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का ही होता है. नहीं, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टीपल टॉपिक्स का कंसेप्ट लगेगा. फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री के क्वेश्चन में प्रोग्रेशंस का कुछ कंसेप्ट लगेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन लग सकता है. ठीक है, तो हम अब ये नहीं कर सकते कैट में कि हमने सिर्फ अर्थमेटिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और हम अलजेब्रा कंप्लीटली छोड़ दें. दैट इज अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन एज फार एज कैट में अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो. तो मेक श्योर अगर आपके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक स्ट्रांग है तो वो तो आप अच्छे से करो, जो वीक टॉपिक्स हैं आप उनको कंप्लीटली इग्नोर मत करो, एटलीस्ट उनके बेसिक्स तो आप अच्छे से समझो ही. ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक इज मॉक्स. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ईदर डोंट राइट मॉक्स, इनफ नंबर ऑफ मॉक्स, या फिर मॉक लिख तो लिए लेकिन उसको मॉक्स को एनालाइज नहीं करते सही से. अरे भाई, अगर आपने मॉक लिखा और उसको एनालाइज नहीं किया तो फिर मॉक लिखने का फायदा क्या है, राइट? तो भाई आपको मॉक लिखने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, आपके वीक एरियाज क्या हैं. ठीक है, यू फोकस ऑन योर वीक एरियाज एंड यू स्ट्रेंथन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ राइटिंग मॉक्स. ठीक है, और you should have written at least 20 mocks and preferably around 30 mocks before you write your CAT exam. full length mocks की बात कर रहा हूं, कम से कम 20 से 30 mocks आपको लिख लेने चाहिए before you write your CAT exam. होता क्या है, for the first 5 to 10 mocks एग्जाम पैटर्न को समझने में, किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, नहीं करें, छोड़ दें, ये स्ट्रैटेजीज बनाने में 10, 12, 15 मॉक्स हमें लग जाते हैं. वंस यू हैव रिटन 12 to 15 मॉक्स, स्ट्रैटेजी थोड़ा सा आपका फिगर आउट हो जाती है. फिर उसके बाद होता है आपका स्पीड बिल्डिंग. लास्ट 10 to 12 मॉक्स आप स्पीड बिल्डिंग पे लगाते हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने पे लगाते हो. ठीक है, इसीलिए 20 से 30 मॉक्स आपको लिखना बहुत जरूरी है कैट एग्जाम के पहले. एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत माइनर सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैलकुलेशंस. कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन लगना था, जो कंसेप्ट लगना था वो बिल्कुल सही लगाया, बट सॉल्व करते समय कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया और उसके कारण क्वेश्चन गलत हो गया. अब होता क्या है, बिकॉज क्वेश्चन गलत हो गया तो हमें ये लगता है कि हमें ये क्वेश्चन या हमें ये टॉपिक नहीं आता, हमें ये कंसेप्ट नहीं आता, बट एक्चुअली क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, कैलकुलेशन के कारण गलत हुआ. ठीक है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर योर टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस, ये सब आपको याद हो, सो दैट आपका कैलकुलेशन फास्ट रहे. ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. जहां आप अगर 8 कर पा रहे हो तो मे बी 9 या 10 कर लोगे. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट 90%, 85-90 परसेंटाइल के बाद हर एक एक नंबर एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, राइट? सो मेक श्योर कैलकुलेशंस आप इतना अच्छे से कर लो कि मिस्टेक्स मिनिमाइज हो जाएं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएं, प्लस फास्ट कैलकुलेशंस विल हेल्प यू सिक्योर मोर मार्क्स इन योर क्वांट सेक्शन. ठीक है, सो दीज आर द top 3 mistakes which students make while preparing for their CAT exam. Now that you know these critical mistakes,
Make sure you don't repeat these mistakes, and all the best for your exam.